हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और हमारा आज का टॉपिक है सोलेनॉइड। राइट। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड में क्या एक इंसुलेटेड वायर होता है जो रॉड शेप फॉर्म पर वाउंड किया होता है और एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे फिगर में आप देख सकेंगे, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है। राइट। और उसके ऊपर ये इंसुलेटेड वायर वाउंड किया है सर्कुलर फॉर्म में, और ये क्या हो गया, इसके तरह एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया। राइट। ये उसकी रियल फिगर है सोलेनॉइड की। ओके, सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट द डेफिनेशन। व्हाट इज सोलेनॉइड? राइट। सोलेनॉइड consists of an insulating long wire closely wound in the form of helix. ओके, और इसकी जो लेंथ है वो उसके डायमीटर के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। राइट। इट्स लेंथ is large as compared to diameter. राइट। ये हम बोलेंगे इसकी लेंथ। ओके, तो सोलेनॉइड की लेंथ उसके डायमीटर के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। ओके, सो व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ओके, तब जब इस वायर में करंट फ्लो होगा, जब इस वायर के अंदर इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। तो चलो हम फाइंड करते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन along the axis of long straight solenoid। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाफ स्ट्रक्चर लेंगे, मतलब हम ये ऐसा स्ट्रक्चर लेंगे उसको बीच में से हम ऐसा प्लेनर कट करेंगे। ओके, इसको बीच में से हम कट करेंगे, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा वो हम देखेंगे। ओके, तो हम सोलेनॉइड को बीच में से काट के देखेंगे तो इस तरीके से देखेगा। ये नीचे क्रॉस है, उसका मतलब करंट अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, और ऊपर डॉट उसका मतलब करंट बाहर निकल रहा है। तो मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, नीचे से अंदर जाती है, और ये हो गई करंट की डायरेक्शन आई। ओके, तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, then this will be the direction of magnetic field. Okay, so let me draw the direction of magnetic field with red color. This is the direction of magnetic field inside the solenoid. Clear? So using this right hand thumb rule, I got the direction of magnetic field. Okay. अब लेट्स टेक द नंबर ऑफ टर्न एज एन। हम एन ले लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और करंट हम ले लेते हैं आई। करंट फ्लोइंग, मतलब वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम एम्पियर्स सर्क्यूटल रूल यूज करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो उसके लिए हम एक लूप लेंगे। चलो, हमने ये लूप ले लिया, ए बी सी और डी। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या था,
according to Ampere's circuital law, integration of B dot dl, okay, along the closed loop, that is equal to mu 0 I. ये हम ले लेंगे इक्वेशन 1। तो ये हो गया हमारा एम्पियर्स सर्किटल लूप ओके। और यहाँ पे I की जगह में लिखूंगा समेशन ऑफ I, मतलब द टोटल करंट फ्लोइंग। सबसे पहला हम टोटल कितना करंट है ये फाइंड करेंगे ओके। और ये लेंथ ले लेंगे हम L, यहाँ पे हमने लेंथ ले ली L। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N, तो L लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L, दिस विल बी इक्वल टू N इंटू L। यूनिट लेंथ के लिए N, तो L लेंथ के लिए N L ओके। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए N L। और करंट कितना है I एम्पियर, ये I एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो एक टर्न अगर मैं ले लूं, एक टर्न में करंट होगा I। अगर 2 टर्न आ गए तो 2I, 3 टर्न आ गए तो 3I, 4 टर्न्स आ गए तो 4I, राइट। तो NL टर्न्स में टोटल करंट कितना आएगा, तो समेशन ऑफ I ये आ गया NL I ओके। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से I करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे और I, यहाँ पे और I, ये 3 टर्न्स ले लिए तो 3I। तो NL टर्न लेता हूं मैं तो कितना करंट आ गया NLI। सो द टोटल करंट फॉर द लेंथ L ऑफ सोलेनॉइड इज NLI। तो हमारी फॉर्मूला हो गई इंटीग्रेशन ऑफ BDL, दैट इज इक्वल टू म्यू 0 NLI। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ BDL। तो ये क्या होगा, अगर मैं A से स्टार्ट करूं तो A से B तक BDL, B से C तक, C से D तक और D से A तक ओके। क्योंकि एक A से B तक लूप ये लूप स्ट्रेट है, तो इसका मतलब होगा A टू B इंटीग्रेशन ऑफ BDL प्लस B टू C इंटीग्रेशन ऑफ BDL प्लस C टू D इंटीग्रेशन ऑफ BDL प्लस D टू A इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL। अब यहां पे दिया है B डॉट DL, उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो मतलब BDL cos थीटा, राइट। B, ये मैं साइड में सॉल्व करता हूं, B डॉट DL का मतलब हो गया BDL cos थीटा, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड DL ओके। तो यहां पे अगर मैं B से C तक ले लूं, B से C तक ले लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और DL इस डायरेक्शन में है। एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, राइट। अगर मैं D से A तक ले लूं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, DL इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू हो गई 0, राइट। cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो उसका मतलब क्या हुआ, B से C और D से A, उसका हम इंटीग्रेशन BDL आ जाएगा 0, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B टू C BDL इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D टू A BDL, B डॉट DL मतलब BDL cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो गया 0। क्लियर, क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 और उसका मतलब cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो उसका मतलब ये हो गया 0। अगर मैं C से D ले लूं, C से D ओके, फॉर द लूप CD, दिस पाथ इज outside the solenoid
उसका मतलब यहां भी C से D इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल हो गया 0। क्लियर? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वाइडली स्पेस्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, हेंस इट इज वेरी वीक एंड प्रैक्टिकली दिस इज 0। सो सी से डी हो गया 0। तो अब बचा क्या? सिर्फ ए टू बी, ये हो गया 0, डी से सी हो गया 0, और सॉरी सी से डी हो गया 0 और डी से ए हो गया 0। क्लियर? अब ए टू बी में फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और डीएल की डायरेक्शन भी है, तो यहां पे थीटा हो गया 0 डिग्री और ये उसके अंदर है, तो उसके लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां ही मैं सॉल्व कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू ए टू बी, राइट, बी डी एल कॉस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। क्लियर? तो ये हो जाता है b, और b कांस्टेंट है मैं बाहर ले लूंगा, a टू बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये लेंथ कितनी ली थी हमने? ये लेंथ ले ली थी हमने l, ये लेंथ हमने ली थी l, राइट, यहां पे हमने l लेंथ ली थी। क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा? l, तो ये आ गया बी एल, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल ये आ गया b इंटू एल। क्लियर? तो इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन 2, इंटीग्रेशन बी डी एल की जगह पे बी एल लिखूंगा और इसके जगह पे म्यू 0 एन एल आई, तो क्या होगा? एल एल कैंसल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू 0 एन आई। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड और along the axis of a long straight solenoid, okay, that is equal to mu 0 and I। क्लियर? ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid or along the axis of a long straight solenoid। मैं क्विकली रिपीट कर लेता हूं, हमने क्या किया? हाफ पोर्शन लिया सोलेनॉइड का, राइट, तो नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए n, करंट फ्लोइंग I, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दिया और इसका ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू 0 समेशन ऑफ I। तो समेशन ऑफ I कितना? टोटल लेंथ कितनी है? L ली हमने, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n, तो L लेंथ के लिए n इंटू एल, एक टर्न में करंट I, तो nl टर्न में करंट कितना? NLI। क्लियर? और अब हमने एक एम्पियर सर्कुलर लूप लिया ए बी सी डी, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए, तो बी टू सी और डी टू ए में एंगल बिटवीन बी एंड एल हो गए 90 डिग्री, तो बी एल कॉस 90 हो गया 0, ये दोनों 0 हो गए, और सी टू डी ये पोर्शन सोलेनॉइड के बाहर से है, तो ये भी 0 हो गया, तो रहा बचा सिर्फ ए टू बी, तो ए टू बी बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, बी कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हुआ? हमने लेंथ कितनी ली थी? कैपिटल एल। ओके, सो हो गया बी एल, तो इसको इक्वेशन 2 में रखा और हमको मिल गई फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई। ओके, यहाँ पे म्यू है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन है ये, कैपिटल एन नहीं है, और आई है करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सोलेनॉइड। Okay students, so that's it for today. Thank you.